मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। वसीम रिजवी ने खड़ा किया एक और नया फितना। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की आयत पर पाबंदी लगाने की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कुरान पाक की 26 आयतों को हटाने का आदेश जारी किया जाए। वसीम रिजवी का कहना है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा ने कुरान में अपनी तरफ से आयतें बढ़ा दी हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान शरीफ में एक भी नुक्ता ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई इसमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस के बाद स्वीडिश संस्था वेडेम ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जारी रिपोर्ट में सेंसरशिप के मामले में हिंदुस्तान को बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब बताया है। फ्रीडम हाउस के बाद स्वीडन की संस्था राइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसको एक निर्वाचित तानाशाही की श्रेणी में रखा है। वेडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि हिंदुस्तान में निर्वाचित तानाशाही उभर रही है और सेंसरशिप के मामले में वो पाकिस्तान के बराबर हो गया है। ये नेपाल और बांग्लादेश से भी बुरा है। स्वीडन के वाइस पीएम रॉबर्ट रडबर्ग की मौजूदगी में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में मीडिया, शिक्षा और सिविल सोसाइटी की आज़ादी में कमी की गई है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे का जायजा लेने के लिए टीएमसी संसदीय दल आज चुनाव आयोग से मिलेगा। नंदीग्राम की घटना को लेकर यह बैठक होगी। कल टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इस घटना के बाद बंगाल चुनाव में नया राजनीतिक अखाड़ा शुरू हो गया था और इस घटना पर कई गंभीर सवाल भी उठे थे। उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति को लेकर योगी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और राज्य की योगी सरकार उन पर अंकुश लगाने में विफल है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में पहले उन्नाव, फिर शाहजहांपुर, हाथरस, लखीमपुर, बाराबंकी और अब कानपुर में 13 साल की एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है। जब लड़की के पिता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने गए तो उन्हें कुचल दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के रिश्तेदारों को जानबूझकर रणनीति के तहत मार दिया जाता है। उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ताकि पीड़ित परिवार में ऐसा कोई बचे ही ना जो मामले को आगे बढ़ा सके और सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्य आरोपी का पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अधिकारी है। बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण एक बार फिर से साथ आने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यूनाइटेड में विलय होने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले आरएलएसपी चींद उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होना चाहती थी। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की अहम बैठक में इसका फैसला लेंगे, लेकिन यह फैसला होने से पहले ही पार्टी में बड़े टूट की खबर सामने आ रही है। सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 मार्च के बजाय 17 मई को फिर से शुरू होंगी। सऊदी सिविल एविएशन द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद सभी सऊदी हवाई अड्डे फिर से शुरू हो जाएंगे। सऊदी अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के बारे में एक पत्र सभी स्थानीय हवाई अड्डों को भेजा गया है, लेकिन यात्रा प्रतिबंध उन सभी देशों में लागू रहेगा जहां कोरोना के कारण स्थिति बेहद खराब है। पिछले महीने सऊदी अरब ने पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया सहित 20 देशों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुफ्ती मंजूर जिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमलों की खबरों को ड्रामा करार दिया है और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपनी हार के प्रति बौखलाहट में हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का हर वर्ग ममता बनर्जी से नाराज है। उन्होंने एक दशक तक धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर मुसलमानों के वोट हथियाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर रोजगार को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, छात्र नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकार पुलिस डंडों,
पानी की बंदूकें, राष्ट्र विरोधी टैग और बेरोजगारी थमा दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार में रोजगार की स्थिति को देखें, जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करती है, उसके दौर में पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि झूठे वादे नहीं, अब छात्र नौकरी चाहते हैं। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार मिस्र की राजधानी काहिरा की एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोग घायल हैं। अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान भी शुरू किया गया। 4 मंजिला इमारत में आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक 20 मार्च तक हड़ताल पर चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स डाउन करने का ऐलान किया था, जिसकी बिना पर हजारों टीचर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।